नमस्कार सर। रचयिता आज मंच पर बहुत ही अच्छी संगोष्ठी रही कि अभी वर्तमान समय में भाषा और हिंदी मीडिया के नए आयाम जो हैं उस पर चर्चा हुई। बहुत प्रश्न भी अच्छे अच्छे पूछे गए और एक अच्छी चर्चा रही। आपका सर आज मतलब कि कैसा अनुभव रहा सर आज का, जो बच्चों ने चर्चा की, जो आपने भी अपना बहुत अच्छा बच्चों को मार्गदर्शन दिया उस विषय पर, आपका क्या अनुभव रहा सर? ऐसा है, इस प्रश्न के जवाब यही होता है कि अच्छा रहा या बुरा रहा, लेकिन मैं अच्छा या बुरा की बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये एक शिक्षा है जो निरंतर चलती है, ये सीखने की प्रक्रिया है। इसमें ये अलग बात है कि आज कितना सीखे, कल कितना सीखे, और ये लगातार इससे सीखना होता है। आज भी चर्चा बहुत रचनात्मक रही और इससे भी बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे। मुझे कहना यह है कि हिंदी को समृद्ध करने की एक ज्वलंत समस्या है। समस्या इस रूप में है कि अभी जो भाषा के शुद्धिकरण का दबाव चल रहा है और भाषा को संस्कृत निष्ठ करने का दबाव चल रहा है, ऐसे दौर में हिंदी समृद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उसे समृद्ध करने के लिए जो हमारे प्रचलन में बहुत सारे शब्द आए, चाहे वो उर्दू के हैं, फारसी के हैं, अंग्रेजी के हैं, उनको ग्रहण करना पड़ेगा। और जब मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया तो चल ही नहीं सकता बिना विविधता के शब्दों के, जब तक हम विभिन्न भाषाओं के शब्द नहीं लेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो हमारे विश्वविद्यालय हिंदी है, कोर्स की जो हिंदी है, उसको गांव में जाना चाहिए। और जो गांव की हिंदी है, जिसे किसान बोल रहा है आज, खूब वो कविता गीत भी सुना रहा है, वो भाषण भी दे रहा है, मजदूर बोल रहा है और दलित बोल रहे हैं, कामकाजी लोग बोल रहे हैं, मेहनतकश महिलाएं बोल रही हैं, उनसे संवाद नहीं होगा या उनकी बात नहीं आएगी तो फिर भाषा में जान नहीं आएगी। भाषा जो है वो एक बनावटी चीज़ बन के रह जाएगी, क्योंकि भाषा में जीवन अभिव्यक्त होना चाहिए, और जीवन तब अभिव्यक्त होता है कि जीवन के नज़दीक जाते हैं। तो ये एक, और हम समृद्धि के नाम पर या हम एडवांसनेस के नाम पर जो करते हैं वो ये करते हैं कि भाई हम अमेरिका का उदाहरण ले लेंगे, हम जो है रशियन भाषा से सीख लेंगे, वहाँ के दार्शनिक ले लेंगे, इंग्लैंड का दार्शनिक ले, दुनिया भर के दार्शनिकों को लेके, और हम भाषा विशेषज्ञ भी हम बाहर से ही ले लेंगे, उधर के शब्द अपना लेंगे। फिर तो भाई अपने देश से क्या परहेज है, आदिवासी की भाषा से क्या परहेज है, ग्रामीण भाषा से क्या परहेज है, गाँव की भाषा। तो वो लोग लिख भी रहे हैं, तो उनकी किताबों में, उनकी भाषणों में, उनकी रचनाओं में जो नई शब्दावली आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करवाएंगे, तभी इसका लोकतांत्रिकरण होगा। अभी भाषा शिष्टता के नाम पर ये लोगों की शिष्टता बन जाती है, और हिंदी के नाम पर केवल हिंदुओं की भाषा बन जाती है, जो कि देश सांस्कृतिक रूप से, जातीय रूप से, धार्मिक रूप से विविधतामय देश है। तो वो उस विविधता को भाषा प्रकट करे, और वो भाषा है उसको लाने की ज़रूरत है। तो मैं सोचता हूँ जो शुरुआत रचयिता कर रहा है, और कई एंगल से, कई दृष्टियों से भाषा को देखा जा रहा है, वो जैसे जैसे और आगे इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, नए नए प्रश्न उठेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्लेटफार्म है और अच्छा इसका परिणाम निकलेगा। सर एक प्रश्न था, अंतिम प्रश्न, कि मीडिया की जो सीमाएं हैं उसमें अभी क्या क्या सीमाएं हैं, जो चुनौतियां हैं मीडिया के सामने? देखिए, मीडिया की चुनौतियां केवल भाषाई चुनौतियां नहीं हैं, उसकी तो चुनौतियां राजनीतिक भी हैं, और सत्ता की भी चुनौतियां हैं, और फिर कमिटमेंट एक चुनौती है, प्रतिबद्धता। लेकिन अब उसको कौन कितना पालन करता है? सारा मीडिया इस बात पर आधारित होता है कि वो तटस्थ रहेगा। मीडिया जो है वो
किसी दलीय राजनीति नहीं करेगा या किसी धार्मिक राजनीति नहीं करेगा। वो सिर्फ जो घटित हो रहा है उसे प्रकट करेगा, दिखाएगा, दर्शाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि मीडिया पार्टी बनता है, मीडिया किसी का पक्ष लेता दिखाई पड़ता है, तो फिर मीडिया खुद ही एक समस्या बन गया, खुद ही एक चुनौती बन गया। चूँकि दर्शक अगर भ्रमित हो रहा है तो मीडिया उसको दे क्या रहा है? मीडिया तो बरगला रहा है। तो इसलिए अब मीडिया को खुद सुधरने की या सुधारने की ज़रूरत है। माध्यम ऐसा है कि वो अगर सही दिशा में काम करे तो सबसे अधिक जागृति फैला सकता है, चूँकि उसकी रीच बहुत है, पहुंच बहुत है। आज के ज़माने में कई, जैसे अब आप देखते हैं फेसबुक वगैरह जो आई हैं, वो इसलिए तो ज़िंदा रह पाए कि वो उसकी रीच बहुत है, लोगों तक पहुंचा। कोई अच्छी किताब लिख लेगा, कितना भी अच्छा लिख ले, लेकिन अगर पाठक नहीं है, कहीं तक जाती नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो आज के युग में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता के सामने या वक्ता के सामने या लेखक के सामने ये जो नए माध्यम आए हैं वो उसको दूर तक पहुंचाने में बहुत सहायक है। समस्या इसमें ये भी है कि जो भी त्वरित माध्यम होता है उसका संकट ये होता है कि उसमें आप संपादन संशोधन नहीं कर पाते। कई बार गैर जिम्मेदारी से आप बोल गए तो कल आप संकट में फंसेंगे। हाँ, और आप भाषाई स्तर पर भी, बयान के स्तर पर, तो नए मीडिया की ये अपने आप में चुनौतियाँ, संकट है उसमें। लेकिन ये है कि जो लोग अभिव्यक्ति के लिए तरसते थे उनके लिए यह है कि हम अपने घर पर ही बैठे मोबाइल पर बात कर रहे हैं, हम नहीं आपसे आग्रह कर रहे कि भाई हमारी बात सुनिए। हमने उसको फेसबुक पर जो है डाल दिया और बस हज़ारों लोग सुन रहे हैं। तो इस रूप में भाषा जो है वो विविध रूप लेके आ रही है। चूँकि वहाँ ये नहीं है कि बहुत शिष्ट होगा, बहुत प्रबुद्ध होगा तभी वो भाषा इस्तेमाल करेगा या बोलेगा। अब सामान्य व्यक्ति भी अपनी बात कहने की स्थिति में है, तो भाषा समृद्ध हो रही है। और इसलिए जो बात मैंने पहले कही कि जो विश्वविद्यालय या जो पाठ्यक्रम की भाषा है या जो जटिलता है उसको सरलीकरण की तरफ, और सरल जो है उसको विश्वविद्यालयों की तरफ पाठ्यक्रम में उनको लाना होगा, तब भाषा समृद्ध होगी, एक ही तरह से नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।